कई और तरीके हैं। इस फील्ड का डॉन हूं मैं। किस फील्ड का? इस कोचिंग इंडस्ट्री का। ये है PW। दिस इज द रियल PW व्हिच वी हैव बिल्ट। आज से शराफत की दुनिया खत्म, जैसी दुनिया वैसे हम। हे राधा कृष्ण भगवान, कृपया मुझे IIT में और मेरे भाई को MBBS में प्रवेश दिलाने में मदद करें। मेरे माता पिता को हमेशा खुश रखना भगवान। ये जो लाइन्स आपने सुनी, ये कोटा के राधा कृष्ण मंदिर की दीवारों पर लिखी हुई उन छात्रों की प्रार्थनाएं हैं जो देश की 2 सबसे कठिन परीक्षाओं IIT JEE और नीट को क्रैक करने के सपने के साथ हर साल कोटा आते हैं। ये बच्चे अकेलेपन, चिंता, अवसाद और प्रतियोगिता में हारने के डर से जूझते हुए किसी चमत्कार की उम्मीद में इस राधा कृष्ण मंदिर में भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। जयपुर से लगभग 4.5 घंटा दूर कोटा राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जो कि IIT JEE कोचिंग के लिए भारत की राजधानी के नाम से जाना जाता है। लोग इसे कोचिंग नगरी के नाम से भी जानते हैं। हर साल करीब 2 लाख स्टूडेंट कोटा आते हैं और उनका बस एक ही मिशन होता है, IIT JEE को क्रैक करना। इस शहर में हर चीज बस इन एग्जाम्स की वजह से है, या यूं कहें कि पूरा का पूरा शहर इन एग्जाम्स की बुनियाद पर टिका हुआ है। ये स्टूडेंट अपने घर से ट्रेन में बैठकर कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उतरते हैं, तब से ही शुरू हो जाता है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस। कोटा की अलग अलग कोचिंग सेंटर्स ने वहां के ऑटो रिक्शा वालों के साथ टाई अप कर रखा है। अगर एक रिक्शा वाला किसी स्टूडेंट को उनके सेंटर तक लेके आता है तो बदले में वो सेंटर उस रिक्शे वाले को 500 रुपए देता है, और अगर वो स्टूडेंट उस सेंटर में एडमिशन ले लेता है तो उस रिक्शे वाले को 3000 रुपए दिए जाते हैं। इस समय कोटा में 10 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें से LN करियर सबसे बड़ा है। लेकिन ये इंस्टीट्यूट हमेशा से सबसे बड़ा नहीं था। एक जमाना था जब बंसल क्लासेस कोटा का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, और बंसल क्लासेस ही सबसे पहला इंस्टीट्यूट था जो कोटा में सेटअप हुआ था, और इसकी नींव रखी थी विनोद कुमार बंसल ने। सन 1983 में वो बच्चों को अपने घर पर ही पढ़ाते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उनके एक स्टूडेंट ने IIT क्रैक कर लिया। बस उसके बाद तो उनके इस कारनामे की न्यूज इस तरह फैली कि उनके पास जगह कम पड़ गई बच्चों को पढ़ाने के लिए। करीब 20 साल के लिए कोटा में बंसल क्लासेस का युग रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। 2010 में अचानक कई टीचर्स बंसल क्लासेस को छोड़ने लग गए और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने लग गए। और ये एक बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि इतिहास गवाह है कोटा में जो स्टूडेंट हैं वो कभी भी कोचिंग सेंटर्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो किसी फेमस टीचर के पीछे भागते हैं। इसलिए कोटा में जो असली लड़ाई है ना दोस्तों, वो टीचर्स के बारे में है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 2010 से 2011 के बीच बंसल क्लासेस के लगभग 20 से 25 टीचर्स ने LN को ज्वाइन कर लिया था। इसके साथ ही आरंभ हुआ LN युग का। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि करियर पॉइंट्स और रेजोनेंस को भी बंसल क्लासेस के एक्स टीचर्स ने ही शुरू किया था, जो आज की डेट में बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। कुछ समय बाद एक और मेजर चेंज हुआ, और ये मेजर चेंज हुआ 2014 में, जब अलक पांडे ने एक YouTube चैनल शुरू किया जिसमें उन्होंने IIT और नीट के स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। इसके 1 साल बाद रोमन सैनी और गौरव मुंजाल ने भी स्टूडेंट को UPSC जैसे एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए अपना एक चैनल स्टार्ट किया, और फिर कुछ ही सालों में YouTube चैनल्स इंडिया की बहुत बड़ी एजुकेशन कंपनीज बन गई। लेकिन इन कंपनियों का अभी कोटा पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। LN अभी भी कोटा का किंग था। यहाँ तक कि 2019 में LN ने एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी अप्लाई किया था, जब उन्होंने 1 साल में करीब 1 लाख स्टूडेंट का एडमिशन किया था। लेकिन ये चेंज होने वाला था 2020 में। कोविड के कारण लॉकडाउन की वजह से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की जरूरत थी, और ये स्टार्टअप्स जिनके पास टेक्नोलॉजी की जानकारी थी, ये पूरी तरीके से तैयार थे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए। और देखते ही देखते स्टार्टअप्स काफी ग्रो करने लगे और इनको इन्वेस्टर्स की तरफ से भी काफी फंडिंग मिलने लगी। ऑनलाइन एजुकेशन में ग्रोथ तो काफी हुई, लेकिन ये परमानेंट नहीं हो पाई, क्योंकि जैसे ही कोविड का प्रकोप कम हुआ वैसे ही ऑफलाइन एजुकेशन वापस स्टार्ट हो गई। इसका कारण ये है कि स्टूडेंट पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। और दूसरा, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का मानना है कि पढ़ाई के लिए पढ़ाई के माहौल की जरूरत होती है। कोटा आया ना तू? क्यों? पढ़ने के लिए सर। पर तो घर पे भी सकता था। सर, कोटा माहौल देता है, सारे स्टूडेंट्स है तो जैसे ही कोविड थमा वैसे ही स्टूडेंट वापस कोटा चले गए। अब ये शहर स्टूडेंट से वापस भर गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल टोटल 3 लाख स्टूडेंट आ सकते हैं। मोशन क्लासेस के CEO नितिन विजय का कहना है कि कोटा में एक स्टूडेंट 1 साल की कोचिंग के लिए 1.5 लाख रुपए फीस देता है, और अगर उधर इस समय 3 लाख स्टूडेंट हैं तो कोटा मार्केट की टोटल वैल्यू है 5000 करोड़ रुपए। और कुछ लोगों का मानना है कि फ्यूचर में और बच्चे कोटा आएंगे, जिसका मतलब है कि और बड़ी मार्केट। बस यही वजह है कि अनअकैडमी और फिजिक्स वाला जो पहले बस ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे थे, अब कोटा की ऑफलाइन एजुकेशन में भी आ चुके हैं, और इस चीज में वो मुकाबला कर रहे हैं कोटा के 2 टॉप पुराने खिलाड़ी
एलन और आकाश इंस्टीट्यूट के साथ। ये नई कंपनियां उनके टीचर्स को आकर्षक ऑफर देकर बिल्कुल वही चीज कर रही हैं जो एलन ने 10 साल पहले बंसल क्लासेस के साथ किया था। 2010 में ये लग रहा था कि मुकाबला बराबर के खिलाड़ियों के बीच था, पर अब ऐसा नहीं है। इस बार इन नई कंपनियों का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि इन स्टार्टअप्स के पास इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा फंडिंग है और साथ ही साथ ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सपीरियंस भी है। बस इनके पास ऑफलाइन क्लासेस का अनुभव नहीं था, तो इसके लिए इन्होंने पुराने ऑफलाइन के अनुभवी टीचर्स को अपने साथ शामिल कर ही लिया है। अच्छा बात नहीं है। दोस्तों, इस टाइम कौन सबसे ज्यादा मजबूत है, ये जानने के लिए एक बार इन कंपनियों की टोटल वैल्यूएशन पर नजर डाल लेते हैं। अनअकैडमी की वैल्यूएशन करीब 23,000 करोड़ है, फिजिक्स वाला की करीब 8500 करोड़ और एलन की करीब 1600 करोड़। इस फंडिंग को इस्तेमाल करके ही ये कोचिंग सेंटर्स टीचर्स को उनके मनचाही ऑफर देकर अपने कोचिंग सेंटर में बुला पाते हैं। दोस्तों, एलन ने हिस्ट्री में पहली बार अपनी 30% की हिस्सेदारी बेच दी है। पता है क्यों? वो इसलिए ताकि एलन इन नई कंपनियों के साथ मुकाबला कर सके, और इसके अलावा वो अपने टीचर्स की सैलरी भी बढ़ा रहे हैं जिससे वो कहीं और ना जा सकें। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ये जो भी हो रहा है इससे स्टूडेंट को क्या फर्क पड़ेगा। कोटा में जो चल रहा है इस चीज से ये तो हो सकता है कि ट्यूशन की कॉस्ट घट सकती है। जैसे फिजिक्स वाला ने कहा है कि कोटा में उनके ऑफलाइन कोर्सेज की फीस सिर्फ 35,000 रुपए होगी, जबकि एलन के कोर्सेज का दाम 1 लाख से भी ज्यादा है। लेकिन क्या इससे स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? क्योंकि ये सारी कंपनीज दावा तो कर रही हैं कि अगर स्टूडेंट उनके कोर्स को लेंगे तो उनका आईआईटी और दूसरे इंस्टीट्यूट में घुसना आसान हो जाएगा, जिससे खूब बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स हैं इंडिया के कॉलेजेस में वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं, जिसका मतलब है कि इन स्टूडेंट के बीच मुकाबला और बढ़ जाएगा, और इसका सीधा सा मतलब है कि और ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन। आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि मैंने इस वीडियो में बायजूस की बात क्यों नहीं की। तो दोस्तों, चिंता मत करिए, हमारा प्लान है बायजूस को लेकर एक अलग से वीडियो बनाने का। आप बने रहिए मेरे यानी राजीव के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।